अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रिपोर्टिंग की दस्तक में आपको खुशामदीद। नाज़रीन, इस वक्त मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो कमरा अदालत 1 है, कोर्ट रूम नंबर 1, इसके बाहर खड़ा हूँ। कुछ देर पहले यहाँ से इमरान खान बहुत नाराज़ से होकर गए हैं इस अदालत से, क्योंकि आज यहाँ पर उनको खिलाफ जो है वो 5 रुकनी लार्जर बेंच, जो कि यहाँ पर तौहीन अदालत के जो है वो नोटिस की जो है वो शोकाज नोटिस की समाअत कर रहा था। उस बेंच ने इमरान खान पर जो है वो फैसला किया है कि उन पर फर्द जुर्म आयद की जाएगी, जिसको चार्जशीट भी कहा जाता है, कि उनको चार्जशीट दी जाएगी, उनको इंडाइट किया जाएगा इस तौहीन अदालत के केस में। और 22 सितंबर को जो है ये कार्रवाई जो है उन पर फर्द जुर्म जो है वो आयद किया जाएगा। आज की जो हेयरिंग हुई है उसमें जो अहम नकात थे उनकी मैं आपको तफसील बताऊंगा, और ये कि जो अदालती मावरीन ने अगरचे इमरान खान जो है उनकी हमायत की बात की, और उन्होंने कहा कि जो तौहीन अदालत का नोटिस है इसको डिस्चार्ज किया जाए, लेकिन अदालत ने इसके बावजूद क्यों ये फैसला किया कि तौहीन अदालत की जो है वो कार्रवाई को जारी रखा जाएगा और फर्द जुर्म आयद की जाएगी, इसकी तफसील आपको बताएंगे। लेकिन अभी तक अगर आपने चैनल रिपोर्टिंग विद असद सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो नाज़रीन, आज की ये जो कार्रवाई थी ये तकरीबन 2:45 बजे, जो 2:30 बजे का वक्त था, लेकिन 3:45 जो है ये जो है वो कार्रवाई शुरू हुई, और तकरीबन आप समझें कि 2.5 घंटे जो है ये चलती रही। और इस दौरान इमरान खान जो है वो अपनी सीट पर मौजूद रहे, उन्होंने वो साथ में तस्बीह जो है वो भी पढ़ते जा रहे थे। हामिद खान साहब जो कि उनके वकील थे, उन्होंने आज बड़े तफसीली दलाइल दिए, और जो इमरान खान साहब का जो बयान उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ जो है वो जमा कराया था उसको थोड़ा सा एलेबोरेट किया, और कहा कि इमरान खान साहब जो है वो उनको बहुत अफसोस है, डीप रेग्रेट जो है उन्होंने यूज़ किया। जबकि इस किस्म के जो मुकदमात होते हैं उनमें अनकंडीशनल अपॉलोजी जो है वो जो एलिजिड कंटेमिनर हैं वो पेश करते हैं। ताहम जो उनके दलाइल थे उसमें बहुत सी चीज़ें उन्होंने बताई, उन्होंने कुछ केसेस का भी जो हवाला दिया, लेकिन जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो 5 रुकनी लार्जर बेंच है उसकी जानिब से 2 केसेस हैं, तलाल चौधरी, दानियाल अजीज़, ये 2 केसेस जो हैं इनका रेफरेंस दिया गया। फिर एक 7 रुकनी बेंच था जिसकी सरबराही साबिक चीफ जस्टिस अजमल मियाँ जो है उन्होंने किया, उस केस का भी रेफरेंस दिया गया। और इमरान खान साहब पे जो पहले तौहीन अदालत की कार्रवाई चलती रही, सुप्रीम कोर्ट में 2014 में उसका फैसला आया था, उसका भी जो है वो हवाला दिया गया। और इसके बाद जब अटॉर्नी जनरल जो है उनकी बारी आई तो उन्होंने कहा कि इमरान खान जो है इनकी ये आदत है, ये जजिस पर जो है जजिस के हवाले से इस किस्म के जो है अल्फाज जो है वो इस्तेमाल करते हैं, और माजी में इनको जो है वो वार्निंग दी गई थी सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने ये सिलसिला जो है वो जारी रखा। उनके ये भी दलाइल थे कि ये एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस जो है ये उसको रोकने के मुताबिक है। और उसके बाद जो है बाकी जो फिर अदालती मावनीन है उन्होंने सबसे पहले मुनीर मलिक जो है उन्होंने ये कहा कि ये अदालत का जो वक़ार है वो किसी सियासी लीडर के कुछ अल्फाज से जो है वो मजरू नहीं होता, और उन्होंने ये कहा कि ये चूँकि डिस्ट्रिक्ट जो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जो है वो इस केस का फैसला सुना चुकी थी, और ये मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेंडिंग था, तो लिहाजा इसको इस तरह से सब जुडिस भी तसव्वुर नहीं किया जा सकता। और उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ये अपनी ये उन्होंने राय दी, चूँकि वो एक अदालती माविन थे, उन्होंने ये राय दी कि ये जो केस है इसको तौहीन अदालत का नोटिस जो है इसको डिस्चार्ज किया जाए। फिर मखदूम अली खान जो है वो काफ़ी सीनियर, वो भी खासे सीनियर वकील हैं, उन्होंने भी कुछ इसी किस्म के जो है वो दलाइल दिए, और उनका ये कहना था कि जो तौहीन अदालत का जो कानून है वो मुख्तलिफ जो है वो दहाइयों से उसमें तब्दीलियाँ आती रही हैं, वो इवॉल्व होता रहा है। उसमें हम ये नहीं कह सकते कि अगर अदालत के किसी 2 फैसले आए हैं तो ये उसको वहाँ तक ही महदूद रहेगा, ये तब्दील होता रहता है वक्त के साथ साथ। उन्हें ये बाज़ मिसालें दी कि 1960 में जो चीज़ पे तौहीन समझी जाती थी वो आज नहीं समझी जाती, और उन्होंने बाज़ कुछ जो है वो केसेस का रेफरेंस दिया, लेकिन उन्होंने जनरल इस्लाम बेग के केस का भी रेफरेंस दिया और कहा कि उन्होंने अदालत से अनकंडीशनल अपॉलोजी नहीं मांगी थी, लेकिन अदालत ने उनको इस वजह से माफ़ कर दिया कि उन्होंने ये कहा अपने जवाब में कि उन्हें अफसोस है कि जो उन्होंने अदलिया के हवाले से जो है जो अल्फाज इस्तेमाल किए। इसके बाद पाकिस्तान बार कौंसिल के जो अख्तर हुसैन हैं उन्होंने भी अपना जो है वो एक अपनी राय दी, और रोस्ट्रम पर आकर उन्होंने ये बात की कि जो तौहीन अदालत का जो कानून है इससे हम किसी को, अदालत अपना वक़ार जो है नहीं बढ़ा सकती, इससे एक अगर जुडिशल
प्रोसीडिंग है उसमें अगर कोई इंटरफेयर होता है, उसमें एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस में कोई रुकावट डालता है, उसको दूर करना चाहिए। जजेस खुद इस कानून से अपने खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। ताहम उन्होंने जो बाकी जो दो मुआवनीन थे उनसे कतई नज़र ये बात की कि इमरान खान साहब जो है उनको इसमें अनकंडीशनल अपॉलॉजी टेंडर करनी चाहिए, उनको गैर मशरूत माफ़ी मांगनी चाहिए, और ये अदालत की स्वाबदीद पर रखा कि अदालत जो है वो इस जो अपॉलॉजी टेंडर होगी वो उसका जायज़ा ले। और फिर जब जो है मुकदमा कंक्लूड हो रहा था उस वक्त भी जो है इसी जो हामिद खान साहब हैं उन्होंने फिर अदालत से ये सदा की और कहा कि इमरान खान साहब जो है उनके दिल में अदलिया के लिए और जो मातहत अदलिया है उसका बहुत एहतराम है। और उन्होंने ये भी अदालत को यकीन दिलाया कि इमरान खान साहब ने अगर की बात की और जो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ज़ेबा चौधरी को ये कहा कि आप तैयार हो जाए, हम आपके खिलाफ एक्शन लेंगे, आपको शर्म आनी चाहिए, तो इसका ये मकसद हरगिज़ नहीं है कि उन्होंने अपने जो फॉलोअर्स हैं उनको उकसाया। और उन्होंने ये भी कहा कि हम ये वादा करते हैं कि इमरान खान साहब जो है वो आइंदा मोहतात रहेंगे और ना तो उनकी जानिब से ना ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो फॉलोअर्स हैं उनकी जानिब से जज साहिबा को जो है वो किसी किस्म का जो है उनको कोई नुकसान पहुँचाया जाएगा। ताहम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस सत्र मिनल्ला है उन्होंने कहा कि ये बात यहाँ पर ख़त्म नहीं होती, बल्कि ऐसा भी हो रहा है कि जब से इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ यहाँ पर तौहीन अदालत का केस जो है वो शुरू हुआ, उसके बाद से जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ये जो बेंच है इसके बारे में इसके ख़िलाफ़ एक मुनज़्ज़म जो है वो कैंपेन चलाई गई। जो लीडरान हैं उन्होंने गैर ज़िम्मेदाराना बयानात दिए और ये भी कहा कि हम हाई कोर्ट के बाहर जो है वो लोगों को इकट्ठा कर देंगे, हाई कोर्ट का घेराव कर लिया जाएगा। लेकिन इस अदालत ने सब्र व तहम्मुल का मुज़ाहरा किया, ज़ब्त का मुज़ाहरा किया, रिस्ट्रेंट शो किया। और लेकिन ये कहा गया कि चूँकि जो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज या जो मातहत अदालतें हैं उनको कॉन्स्टिट्यूशन में वो जो है वो शील्ड्स जो है वो मुयसर नहीं है, वो उनका वो इस्तेहकाक वो नहीं है कि जो कि सुपीरियर कोर्ट्स जिसमें हाई कोर्ट्स हैं, जो सुप्रीम कोर्ट है, उनके जजेस को जो मुयसर है। तो इस वजह से इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर ये ज़्यादा जिम्मेदारी बनती है कि वो डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी जो कि नहायत नामसाइद हालात में अपना काम कर रही है, वो उस पर जो है वो उनके ख़िलाफ़ थ्रेटनिंग लैंग्वेजेस को जो है वो इस तरह को जो धमकी अमेज़ बयानात हैं उनको नज़रअंदाज कर दिया जाए। उसके बाद जब ये हेयरिंग जो है जब मुकम्मल हुई तो जो बेंच है उसने 5 मिनट का वक्फा किया और उसके बाद जो है वो दोबारा चीफ जस्टिस जो है वो आए कतर मिनल्ला और उन्होंने जो मुआवनीन थे उनका शुक्रिया अदा किया और ये कहा कि चूँकि सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट्स हैं इस हवाले से वो बहुत वाज़ेह हैं और इमरान खान साहब जो है उनका जो कंडक्ट है उसमें वो उनका जो जवाब है वो अनसेटिस्फैक्ट्री है, वो अदालत को मुतमईन नहीं कर सके कि उनके ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की जो प्रोसीडिंग है उसको ख़त्म कर दिया जाए। और फिर इस कार्रवाई को जो है वो मज़ीद जारी रखने का फ़ैसला किया गया और इमरान खान साहब पर जो है वो 2 हफ़्ते बाद फ़र्द जुर्म आयद करने का फ़ैसला हुआ और 22 सितंबर जो है ये नेक्स्ट डेट रखी गई है। 22 सितंबर को इमरान खान साहब खुद आएंगे। अब इमरान खान साहब के पास जो है वो 2 रास्ते हैं। एक तो ये कि क्या वो इस प्रोसीडिंग को जो है वो कंटिन्यू करना चाहेंगे, क्या वो कंटेस्ट करेंगे, क्या वो ट्रायल को फेस करेंगे, या वो एक गैर मशरूत माफ़ी जो है उसको मांग कर अपनी जो है वो जान छुड़ाएंगे। क्योंकि अगर उन्होंने गैर मशरूत माफ़ी ना मांगी और वो उन्होंने ट्रायल को फेस किया तो जो उनके बयानात थे और जो शवाहिद हैं वो काफ़ी हैं कि उनको शायद इस बिना पर अदालत जो है वो कन्विक्ट कर दे और बेशक उनको जो है वो 30 सेकंड जो है वो की सज़ा दे दे कि आप अदालत में 30 सेकंड खड़े रहेंगे, लेकिन ये 30 सेकंड उन पर बड़े भारी पड़ेंगे क्योंकि उसके बाद कन्विक्शन के बाद वो नाअहल हो जाएंगे और वो इलेक्शन जो है आइंदा आम इंतखाबात में वो कंटेस्ट नहीं कर सकेंगे, वो कहीं से भी इलेक्शन नहीं लड़ सकेंगे और ये भी मुमकिन है कि उनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन का ओहदा है वो भी शायद उनको छोड़ना पड़े। तो बहरहाल अभी जो जब ये फ़ैसला आया इमरान खान साहब जो है वो मुसलसल अदालत में शुरू में तो उनका काफ़ी मूड काफ़ी खुशगवार लग रहा था, लेकिन जैसे जैसे जो है वो दलाइल बढ़ते गए वो थोड़े परेशान होते रहे और फिर वो काफ़ी सोच विचार में पड़ गए और जब ये फ़ैसला आया कि उन पर फ़र्द जुर्म आयद होगी तो उसके बाद वो कुछ नाराज़गी से वो अदालत से निकल गए और उन्होंने किसी मीडिया के किसी नुमाइंदे से बात भी नहीं की।
इस हवाले से जो आइंदा जो डेवलपमेंट होगी वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। अब तक के लिए इतना ही, हमारे साथ रहने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।